शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है? नहीं पता? फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम नहीं पता क्या होते हैं? रियल नंबर पता है क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मिनी रियल नंबर नहीं पता? तुम बताओ। वेरी बैड श्रेया, गलत। रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पता है ना? लाइन, एरो, एरो, कुछ भी नंबर प्लॉट कर दो, पता है ना? वो नंबर रियल नंबर होते हैं जो रियल नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक पहली डेफिनेशन। दूसरी क्या होती है? रियल नंबर्स आर द नंबर्स जो कि इरेशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स से मिलके बनते हैं। यानी कि रियल नंबर में दो नंबर्स आते हैं, कौन कौन से? इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल प्लस रैशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तुम लोगों को सच में नहीं पता ये सब? आगे आगे एग्जैक्ट। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, जहां पे q जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगी चीज। दूसरी चीज, p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं प्लस माइनस होल नंबर्स, मतलब 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब इरेशनल नंबर का आगे, अब इसको ना ऐसे समझो, एक आदमी है, एक परिवार है, एक आदमी है, एक आदमी के दो बच्चे हुए, एक इरेशनल और एक रैशनल। रैशनल की शादी हो गई, ठीक है, इरेशनल की शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं होंगे, रैशनल की शादी हुई तो बच्चे हो गए। रैशनल के बच्चे कौन कौन से हो गए? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। ठीक है, कोई दिक्कत? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? मतलब होल नंबर के आगे माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस माइनस वाले सारे इंटीजर्स हो जाते हैं होल नंबर के आगे। ठीक है। फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? फ्रैक्शंस भी दो तरीके की होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या आ जाता है? जिसमें न्यूमरेटर 2/5, इसमें क्या आ जाएगा? 5/2। यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। समझ आया तुमको? पक्का? ये सेकंड, ये एक तरीके से नंबर सिस्टम की फैमिली है भाई। ठीक है। अब ये कोई आदमी था तो इसका भी कोई पिताजी होगा, उस पिताजी को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर के दो बच्चे, इरेशनल, रैशनल। इरेशनल खत्म हो गया वहीं पर, रैशनल की आगे फैमिली बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। अब डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। किसकी? डेसिमल एक्सपेंशन की। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट, एंड नॉन रिपीटिंग। रैशनल की क्या होगी? या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर
जो खत्म हो जाए, जैसे 0.234 या 0.117, 0.007, खत्म हो रही है ना, इसके आगे तो नहीं जा रही। 0.5 खत्म हो गया ना, डेसिमल रुक गया, इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, टर्मिनेट हो गया, खत्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होएगा, 0.22222 एंड सो ऑन। इसको हम लिखते हैं 0.2 बार। याद आया? तो करा है 8वीं क्लास में, शायद 7वीं में नहीं किया तो अब बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 0.273 बार। 73 बार का मतलब क्या हो गया? 0.2737373 रिपीट हो रहा है ना, लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब खत्म, टर्मिनेट तो ये खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होता जा रहा है। क्लियर है? अब मेरे को इसका एग्जांपल दे आशु, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। दे 0.7 तो निकम्मे टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया ना, तो टर्मिनेट नहीं हुआ ये। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकेगा नहीं क्या? हाँ, पुष्पा थोड़ी है ये। पुष्पा देखी है? गुड। तुमने देखी है? गुड। तुमने? बदतमीज। तूने? बड़ी मूवी बताऊं तेरे को। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता रहेगा डेसिमल के बाद और रिपीट नहीं होगा। तो कोई भी रैंडम नंबर्स लिखते हैं, 72314376741 कुछ भी, 0157219 डॉट डॉट डॉट, कुछ रिपीट हो रहा है, खत्म हुआ ये। डॉट 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 लगाने का मतलब क्या है? चलता जाएगा। अब मैं बुढ़ापे में थोड़ी लिखूंगा, ये लिखता थोड़ी जाऊंगा जिंदगी भर। डॉट 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 लगा दिया। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है कोई भी पैटर्न है। अच्छा, अब तू ये कह सकता है सर 3-1 यहाँ आ गया, अगर मैं यहाँ 3-1 लगा दूं तो ये रिपीट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा भाई। 3-1 यहाँ आ गया, 3-1 यहाँ आ गया, 3-1 यहाँ पे भी कहीं आ सकता है, पर पैटर्न तो रिपीट नहीं हो रहा ना लगातार। जैसे यहाँ पे 7-2 7-2 7-3 7-3 हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? सोच लो, लिखिए। एवरीवन फोकस हियर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में मेरे को रैशनल नंबर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? द हेडिंग इज दिस, ठीक है। आई हैव टू राइट अ रैशनल नंबर और as many rational numbers as possible as asked in the question in between two rational numbers, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्या होता है, जैसे एक रैशनल नंबर मैंने a मान लिया, एक रैशनल नंबर मैंने b मान लिया, ठीक है। दोनों के बीच में हमेशा a प्लस बी बाई 2 लाई करेगा। क्या लाई करेगा? a प्लस बी अपॉन 2। और a प्लस बी अपॉन 2 जो है वो एकदम मिड पॉइंट होगा। याद आया? मिड पॉइंट से कुछ चीज आप तीनों को नहीं, आप दोनों को याद होनी चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? एड डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। क्या क्या हासिल होगा? व्हाट विल बी गेट? मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट, ठीक है। एक नंबर आ गया ए और बी के बीच में। अब मेरे को दूसरा नंबर निकालना है, ये वाला निकाल लो। ये वाला कैसे निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? a प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे ये वाला निकालना है यार, क्या करूं? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? अब मुझे इन दोनों का निकालना है, तो इसको और इस पूरे को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। और होता क्या रहेगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडीएस हो सकती है। क्लियर है? पक्का? यानी कि दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर अगर मेरे को निकालना है तो ऐड द 2 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, ठीक है। मैं देखो इसको समझा रहा हूं एक और तरीका। जनिता ये देखा है कहीं? आपको कोऑर्डिनेट आता है अच्छे से? ऑलमोस्ट। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह सब। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया काम है ये तो। रियल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हम वाई एक्सिस को इग्नोर करते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा।
इसको ले रहा हूं मैं a 0 को, और इसको ले रहा हूं मैं b 0 and 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो पहले तो निकालने की जरूरत ही नहीं, अपने को पता ही है 0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 1.7 2 3 3.7 3.8 3.8 5 4 3 कुछ भी हो सकता है, पर मैं इस फॉर्मूले को वैलिडेट करना चाहता हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, a + b डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्या आया 2। क्या 2 0 और 4 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आता है? 2 स्टेप्स फ्रॉम 0 2 स्टेप्स फ्रॉम 4, एग्जैक्ट मिड पॉइंट। अब ये जो 2 आया है, 2 और 0 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है इन दोनों का। 2 और 4 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या आएगा, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 एग्जैक्ट आ रहा है। मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, तो क्या करूंगा, 2 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2 + 3 डिवाइड बाय 2 5/2 5/2 इज 2.5 2.5 एग्जैक्ट यहाँ आएगा मिड पॉइंट में। बात समझ आई? यानी कि दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से मुझे उन दोनों नंबर्स के बीच का पॉइंट मिलता है। बीच का कहने का मतलब है एग्जैक्ट मिड पॉइंट। क्लियर है इतना? पक्का? एक तरीका समझ आया? पक्का? ये क्वेश्चन है, 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो पिछले वाला तरीका अपना लो, ये सिंपल, तुम्हें नहीं पता 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स, शॉर्ट मारो घुमा के 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.55 1.56 1.57 कुछ भी हो सकता है। 0 पॉइंट कैसे आ गए बे 1 से 2 के बीच में? क्या 1 और 2 के बीच में 0 पॉइंट? यही बोला था ना तूने, है ना? 1 और 2 के बीच में, अब मैं a + b / 2 से करूंगा तो क्या बनेगा, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3/2 विच इज 1.5। पहली चीज ये आ गई। तो 1 2 के बीच में कितना आया, 1.5। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2.5 डिवाइड बाई 2 विच इज, सब चुप तो बता शू, 1.25 नहीं होता, पॉइंट के बाद 25 बोला जाता है, 25 नहीं। तो ये क्या हो गया 1.25, दो नंबर चाहिए थे आ गए, या सिंपली 1.1 1.2 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? सब चुप रहेंगे, सिर्फ जनिता आंसर देगी। जी प्लीज एनलाइटन अस। लेट मी हैव सम वाटर टिल देन। Yep, 3/5 and 2/3. हंसते हैं ऐसे, गलती इंसान से होती है ना। निकालो। एलसीएम 10 होगा। पहले जनिता मुझे एक बात बता, स्ट्रेस फील हो रहा है? क्यों? नई जगह जाते हैं तो स्ट्रेस क्यों फील होता है? रिलैक्स रहे, कोई तेरे को डांट थोड़ा ही रहा है यार, है ना। रिलैक्स रहे, कुछ भी बोल, गाली मत देना, कुछ भी बोल, बाकी तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको भी देखिए 0.5 बोला, इसको क्या बोला, कुछ भी नहीं, है ना। ओए ऐसे ही बता, रख, बताओ। देखिए हंस रही है तेरे को डांटने पे, जब इसको डांट पड़ेगी तू हंसी चिल्ला के हंसी। नो आइडिया। रामबाण इलाज है तो मेरे पास, ऐड द 2 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। पर इसको अगर मैं ऐड द 2 डिवाइड बाई 2 करने लगा तो मेरा टाइम वेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, आंसर मेरा सही आएगा। ठीक है,
इसका एक अलग तरीका मैंने तुम्हें बोला था, बताऊंगा। वो तरीका क्या है, आप डिनोमिनेटर दोनों के सेम बना लो। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाओ, ठीक है। 3/5, 2/3। सबसे पहले तो एलसीएम की बात करता हूं। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है जनिता? यहाँ है 5, 3 and 5। 3 and 5 का एलसीएम करेक्ट 15, ठीक है। अरे नहीं मारता यार मैं इसको। 15। अब इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे? इसको 15 बनाने के लिए 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके 9/15। बताओ बालिका, अब तुम बताओ इसको 15 बनाने के लिए क्या करूं? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या बनेगा? 10/15। अब 9/15 और 10/15 में कितने का फासला हो गया? 9 से 10 पे कूदना है तो कितना कूदूंगा? एक स्टेप कूदूंगा। तो मुझे कितने नंबर चाहिए बीच में? 5, है ना। मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दूं, क्या बनेगा? 18/30। बिल्कुल सही। इधर 2 से करूंगा, अरे यार रुक जाओ, यहाँ पे भी 2 से करने पे, चलो करते हैं धीरे धीरे बताता हूँ तुम्हें। 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 20/18 और 20 में कितने का फासला है? 2 का फासला है। मुझे कितने नंबर चाहिए? किससे करूं? इंटू 5 कर देते हैं इसको। इंटू 5 करूंगा तो क्या बनेगा? 18×5 90/150। ये क्या बनेगा? इंटू 5 करूंगा तो 100/150। 90 और 100 में कितने का फासला है और मुझे कितने नंबर चाहिए? तो यानी कि इन दोनों के बीच में मुझे नंबर मिल गया 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। कितने भी मिल सकते हैं, मैंने ये लिख दिए गिनके। डिवाइड बाय 150, डिवाइड बाय 150, डिवाइड बाय 150, डिवाइड बाय 150, डिवाइड बाय 150। बात समझ आई? यानी कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद मुझे ये देखना है बीच में गैप कितने का आ रहा है न्यूमरेटर्स में, ठीक है। ओके, अब न्यूमरेटर सेम करने के बाद इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना यार तुमने ये देखना है भाई, इसका और इसका एलसीएम 15 आ रहा है, ठीक है। 15 आ रहा है तो आप इसको 150 बना दो, इसको भी 150 बना दो, या दोनों को 300 बना दो, या दोनों को 900 बना दो, अपने को मतलब नहीं है। आई डेंट अंडरस्टैंड। क्या? जैसे या 3/5 है, हाँ। पहले हम 2 का निकालेंगे, इसको 2 into 2 करेंगे तो ये तो 10 बनेगा ना। इसको 3 into 3 किया मैंने, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब आप क्या कह रहे हो इसके बाद? करके देखो। 9×5 तो 45, और यहाँ बनेगा 50। 45 और 50 के बीच में 46, 47, 48, 49, 4 बने। आपके स्कूल में बताया होगा ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की है इस लड़की ने। आप क्या करना, ध्यान से सुनो, ये मैं बताना नहीं चाहता था पर बता देता हूं, अब उसने पॉइंट आउट किया है तो। एलसीएम सेम कर दो, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या बनेगा डिनोमिनेटर? 3/5 है और 2/3 है ना। इसका डिनोमिनेटर सेम करूंगा, 15 करूंगा तो ये बन जाएगा 9/15। ये बन जाएगा 10/15। कितने चाहिए हमें बीच में नंबर्स? +1 कर दे, 6 हो गया। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आएगा 9 6 15 6 गलत है, 90 होता है। किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। इससे करेंगे क्या ना है? 60/55, 56, 57, 58, 59 बाय 90, बाय 90, बाय 90, बाय 90 एंड बाय 90। बात समझ आई? यानी कि अगर आपको एक प्रोसेस ही याद रखना है, पहला स्टेप क्या है? मेक द डिनोमिनेटर सेम।
दूसरा स्टेप क्या है, किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद? जितने हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, पेन की इंक खत्म हो गई क्या इसकी? जितने हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड करके दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक सीरीज बन जाएगी। आपकी बात समझ आई? तूने मना किया, मैं पेंसिल फेंक के मार दूंगा। आ गया ना पक्का? अगर डाउट है तो पूछ लो यार। पक्का? पर ये प्रोसेस के बदले तुम्हें ये समझ तो आया ना क्या किया है मैंने? डिनोमिनेटर सेम बनाया, न्यूमिनेटर्स के बीच में गैप देख लो, फिर जितने हमें चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए गैप, बस। अब देखो मैंने यहाँ पे 90 से कर दिया या 150 से करा, दोनों सही हैं और आंसर्स क्लियर है? पक्का? करें शुरुआत। ये क्वेश्चन है 2/3 5/3, डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हमें कुछ मेहनत नहीं करनी ज्यादा। तो अपन क्या करते हैं, 4 है तो हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके काम बन सकती है, लेकिन हम 10 से कर दो 20 से कर दो, तुम्हारी मर्जी। मैं 10 से कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 20/30 एंड 50/30। 10 से करने पे ये बन रहा है। हमें यहाँ पे 4 निकालने तो 5 से करेंगे तो 10/15 एंड 25/15। हाँ 25/15। तो उसके बीच के नंबर्स लिख लेना आप अपने आप। आपने 5 से करके किया है, तो आपने 5 से करके किया है तो आपके आ रहे होंगे 21/15, 22/15, सॉरी 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 15 जो भी है फिर, ठीक है। मैंने ऐसे किया तो मेरे आएंगे 21/30, 22/30। मिनी यही किया बच्चे तूने भी? 4 चाहिए थे, 4 आ गए, खत्म होगी बात, इजी। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस वन 1 and 2/3 चाहिए था। बताइए बच्चे कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल सही, 1/1, 2/3, बिल्कुल सही, 3/3, 2/3। अब 5 से करेंगे तो 15/15 एंड 10/15। कौन कौन से आ जाएंगे? 11, 12, 13, 14 by 15 by 15 by 15 by 15। क्लियर है? डिनोमिनेटर सेम बनाया, 4 थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच के सारे लिख दिए। 5 के बजाय आप 10 से करके कर लो, 20 से कर लो, कुछ भी कर लो। कैलकुलेशन इजी रखना, कोई ज्यादा स्मार्ट बन के 1 to 1 से मत कर देना, टाइम पास नहीं करना लाइफ में, ठीक है? इतना क्लियर है? पक्का? आज चलो वी आर स्टार्टिंग कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन p/q फॉर्म। डेसिमल नंबर्स जो है, हमारे पास दो तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं, एक रैशनल, एक इररेशनल, ठीक है। अब मेरे पास उसमें भी दो तरीके की कैटेगराइजेशन है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा कोई, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा कोई। तो ये किस में आते हैं? रैशनल नंबर में। और इररेशनल नंबर कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहां तक किसी को डाउट है? इनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये है इररेशनल नंबर, ठीक है। तो p/q फॉर्म में हम किसको लिख सकते हैं? रैशनल नंबर को। तो रैशनल कितने तरीके के होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब ध्यान से सुनना, टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं, 0.7 है। टर्मिनेटिंग की बात तो तुम्हें आता है ना, डेसिमल हटाते कैसे? डिवाइड बाय, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, 7/10 p/q फॉर्म बन गई, इजी। 0.735 क्या होगा? 735/1000। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, इसमें कोई डाउट?
0.6 बार इसको सॉल्व करना है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं, 0.6666 एंड सो ऑन। बार का मतलब दैट पैटर्न विल कीप गोइंग ऑन। क्लियर है इतना? पक्का? इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझना। मैं x मानता हूँ इसको 0.6666 एंड सो ऑन को, ठीक है। यानी कि डेसिमल जो है वो मेरा बार जहां पर लगा हुआ है वहां से शुरू होना चाहिए। बार मेरा किस पे लगा है? 6 बार 6 पे लगा हुआ है, तो डेसिमल मेरा 6 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी 6 से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एक नंबर इधर चाहिए, मतलब जितनों पे बार लगाए उतने इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। कितने पे बार लगाए? एक पे, 1 इंटू 10 इज, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 10x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन। हाँ कि ना भाई? 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 10x माइनस एक्सिस आएगा अभी। 10x माइनस एक्सिस, दिस माइनस दिस करना है। डेसिमल के बाद क्या है? 66666। डेसिमल के बाद क्या है? 66666। माइनस होएगा तो क्या आएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? x कितना आएगा? 6/9 विच इज, तो 0.6 बार कितना हुआ? x था ना 0.6 बार, तो यही x है, कितना हुआ? 2/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.72 बार, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला? पहला स्टेप क्या होगा? डेसिमल के जस्ट बाद क्या शुरू होना चाहिए? मेरा बार, ठीक है। तो डेसिमल के बाद क्या है? 7 बार, तो शुरू नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा? लेट x बी, लेट x इक्वल टू 0.72 बार। तो मेरे को बार 2 से पहले शुरू, बार से पहले डेसिमल चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, तो ये क्या बन जाएगा? 7.2 बार। कोई दिक्कत? पक्का? 7.2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7.2222 एंड सो ऑन। हाँ कि ना? अब कितनों पे बार आ रहा है? एक पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ? 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 100x, 72.2222 एंड सो ऑन चलता रहेगा। कोई दिक्कत? मतलब एक 2 इधर आ जाएगा मेरा। यहां तक किसी को डाउट? इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 100x माइनस 10x इज 90x, 72 माइनस 7 इज, भाई डेसिमल के बाद तो सेम ही है, वो तो जीरो ही हो जाएगा। हमें नहीं समझ आ रहा है? जाने था। तो x कितना आया? 65/90। सिंप्लीफाई हो रहा है ये फर्दर, 5 से जाएगा तो कितना बनेगा? ये 18, और यहाँ क्या बनेगा? दिस इज द आंसर। बात समझ आई? इक्वेशन कैसे बनी? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 इसलिए लेना है बेटा क्योंकि बार एक पे लगा है ना। नहीं, जीरो तो एक ही रहेगा डेसिमल से पहले अगर होगा तो। नहीं, बार एक पे लगाए, जितनों पे बार होता है उतना इंटू 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जाम्पल में समझ आएगा। 0.324 बार, दो पे बार ले लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको भी x ले लेता हूँ, लेट x भी 0.324 बार, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.324 24 24 24 एंड सो ऑन। 24 पे बार तो 24 24 24 रिपीट हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब डेसिमल के बाद मेरे को बार चाहिए था, बार का मतलब तो 24 स्टार्टिंग हो गया ना, तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा? 10x इज इक्वल टू 3.24
24 24 24, कोई दिक्कत? पक्का? अब बार कितने के ऊपर है? मतलब मेरा पहला स्टेप क्या होता है, डेसिमल के जस्ट बाद बार को शुरू कराना। पहला स्टेप अचीव हो गया, फिर 24 पे बार था, 24 स्टार्ट हो गया। अब जितने के ऊपर बार है उतने इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 के ऊपर है तो 10 इंटू 2, वो 10 इंटू मतलब कितने जीरोज आ जाएंगे, मतलब मैंने क्या कहा 10 इंटू उससे मल्टीप्लाई करना है जितने के ऊपर बार है। मैंने गलत बोला, 10 इंटू 20 हो जाता है, 20 से नहीं करना। हमें जितनों के ऊपर बार है उतने जीरोज से करना है, 10 इंटू उतने जीरोज होने चाहिए हमारे पास। कहने का मतलब यहाँ कितने बार है, 2, तो मेरे को कितने जीरोज और चाहिए यहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई होएगा। मेरे कहने में गलती होगी, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 324.242424 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? अब डेसिमल के बाद देखो ना क्या सेम चीज बन रही है ना। मेरा एम यही है कि डेसिमल के बाद सेम चीज बने ताकि कट के मेरा रैशनल नंबर आए पी बाई क्यू फॉर्म में। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 242424 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 242424 है। माइनस कर दो दोनों को, 1000x माइनस 10x इज 990x, 324 माइनस 3, ये जो भी डेसिमल के बाद तो जीरो ही हो गया, ये बना 321। तो x कितना आ गया, 321 बाय 990, 3 से कैंसिल करेंगे तो 107 अपॉन 330। ठीक है जी, दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो जो मैंने कहा 10 इंटू उतने से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उतने जीरोज से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। क्लियर है? पक्का? लिखो इसे ढंग से। जैसे तो 0.7 बार है तो मैंने इसको x माना, 0.7 बार नहीं, गलती, 7.7 को 7/10 लिखते हैं, बार आ गया ना। इसको मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन। एक के ऊपर बार तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना बनेगा 7.7777 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद सेम चीज आ रही है ऊपर नीचे, माइनस कर दे, दिस माइनस दिस क्या बनेगा 7, दिस माइनस दिस क्या बनेगा 9x। तो x कितना आ गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। बात समझ आई? पक्का? जयता बी पार्ट बताइए, इसको y मान लेता हूं। सबसे पहला स्टेप होता है बार जो है डेसिमल के बाद शुरू होना चाहिए, वहां दिया हुआ है अपने को, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू 0.32 32 32 एंड सो ऑन। इसमें तो डाउट नहीं है? पक्का? अब किससे मल्टीप्लाई करूं, क्यों? करेक्ट, 100x से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर, 100y बन जाएगा 32.32। अगर कभी तेरे को ये दिक्कत हो ना किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करूं क्या ना करूं, तो बेसिक एम क्या है, डेसिमल के बाद सेम चीज बनी होनी चाहिए। दिस इज द मेन एम ऑफ दिस क्वेश्चन। मेन एम क्या है, डेसिमल के बाद सेम चीज, डेसिमल के बाद 3232 एंड सो ऑन। अब माइनस कर दे, इसमें से ये माइनस कर दे, डेसिमल जिसके सेम है ना डेसिमल के बाद वाली फिगर्स वो माइनस कर दे। दिस माइनस दिस कितना बनेगा 32, क्योंकि ये तो जीरो हो गया यहाँ पे। दिस माइनस दिस इज 99y, तो y कितना आएगा बेटा 32 अपॉन, खत्म होगी बात, इजी। नेक्स्ट वाला मिनी बताएगी, मिनी ए वाला बता बेटा। x मान लेता हूँ 125.3 बार को। अब 10x इज इक्वल्स टू, गलत, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो 1 3 है वो इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ ना 125.3333। 10 से मल्टीप्लाई कर तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है ना, पता है ना ये, तो ये आएगा। अब डेसिमल के बाद एक सेम चीज बन गई है, माइनस कर दे, दिस माइनस दिस कर और दिस माइनस दिस, तो 9x कितना आएगा, माइनस करो,
तो ये बनना चाहिए 30 में से 5 गया, बचा 8, 4 में से 2 गया 2, 1128/9, 1128/9 3 से जा रहा है, कितना आएगा 376/3। अब नहीं जा रहा, दिस इज द आंसर। समझी मैंने? आशुतोष, जयनीता बी पार्ट क्या मानू? वाई लेके कर, वाई बता, हर स्टेप बता, क्योंकि एक्स इस क्वेश्चन में ले लिया ना इसलिए। अब बता 23.47 करेक्ट। इसको ऐसे लिख दे, हाँ करेक्ट। 100y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 23.47 हाँ करेक्ट करेक्ट। फिर किस में से, नीचे वाले में से ऊपर वाला? बिल्कुल सही। क्या बनेगा यहाँ पे? गलत, 99y। हाँ, और यहाँ क्या बनेगा? नोप्स 2324। 47 में से 23 जाएगा ना बेटा, दिस माइनस दिस होगा ना। नहीं समझ आया? नहीं आया? इसको ऐसे लिख 2347.474747 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस हो रहा है 23.474747 एंड सो ऑन। नीचे में से ऊपर वाला माइनस होएगा ना, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना 100 ये बड़ा नंबर, बड़े में से छोटे वाला माइनस करो ना आप। तो क्या हो गया ये? डेसिमल के बाद 0 0 0 0 0 आ गया। ये बन गया कितना? 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 3 2 4। ठीक है, अब डिवाइड बाय 99 हो जाएगा। ये 5 6 7 11 नहीं हो रहा, 2 3 2 4/99। दिस इज द आंसर। ये अगर आगे रिड्यूस हो रहा है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो कर दो, नहीं तो नहीं पता। इजी, पक्का आशु? सोच ले। मिनी समझ आया? अब नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं एक बार। सब ध्यान इधर ही दे लो एक बार। इसको PYQ फॉर्म में करना है, तो इसको अलग अलग करके सबको मिलाना पड़ेगा लास्ट में। ध्यान दो इधर सब। 0.34 बार को करेंगे, इसको करूंगा तो इसको x ले लिया 0.34 बार, तो x को लिख दिया 0.3444 एंड सो ऑन। 10 से मल्टीप्लाई करा 10, यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10x कितना आएगा? 3.4444 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद सेम चीज नहीं आई, मेरा एम डेसिमल के बाद सेम चीज बनाना है, तो इसको फिर से 10 से कर दूंगा, तो 100x इज इक्वल टू 34.4444 एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? दिस माइनस दिस, डेसिमल के बाद सेम चीज है। 34 माइनस 3 इज 31, 100 माइनस 10 इज, तो x कितना आ गया? 31/90। ये मेरा x आया है भाई, आंसर नहीं आया ये आया है सिर्फ। 0.2 को क्या लिख सकते हैं हम? सॉरी आशु, 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2/10। सॉरी, ज़्यादा लगी ना, 100 किलो का आदमी चढ़ेगा पैर पे तो लगेगी यार। 0.2 को क्या लिखेंगे? 2/10। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है 0.6 बार। आशु बता 0.6 बार को जल्दी कैसे करेंगे, फटाफट। इसको नहीं, अब एक क्वेश्चन में तूने x को ये मान लिया, x ही उसे मान रहा है, तो एम्बिग्यूटी बन गई ना। x क्या है? x ये है कि ये वो है? तो फिर वो क्या है? y। x नहीं मान सकते तुम उसको, तो y ये हो गया। आशु अब बिल्कुल सही, तो 10y कितना हो जाएगा? 6.666 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो 9y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/9 कर लेता हूँ। इसको मैं रिड्यूस नहीं कर रहा अभी। क्लियर है इतना सबको? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा दिस 31/90 माइनस 0.2, 0.2 इज 2/10 प्लस 0.6, 0.6 इज 6/9। कोई दिक्कत? शक्ल अच्छी बना, गुड। ठीक है,
भगवान ने शक्ल अच्छी दी है तो अच्छी रखनी है हमेशा। एलसीएम क्या है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, 90 एलसीएम ले लेता हूँ एक बार। 90 एलसीएम लूंगा तो यहाँ बनेगा 31 माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 18 प्लस 60 कितना बन गया, 91 माइनस 10 इज 81, 81 माइनस 8 इज 73, 81 माइनस 8, पिटाई हो जाएगी तेरी। तो ये आंसर हो, तीनों को क्लब करना है ना लास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब ए मतलब अच्छा इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, हाँ ऑप्शन गलत है भाई, सिंपल एज दैट। हमारा आंसर ये आ रहा है, ये रिड्यूस हो पाएगा क्या 73/90, नहीं हो रहा मैच भाई, ऑप्शन गलत है, सिंपल एज दैट। ये समझ नहीं आया, एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम ले ले। कैसे लेगी एलसीएम, यहाँ 90 है यहाँ 10 है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई नीचे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10, देख 9 to 18, 6 times 60। जय नेता प्रॉमिस, कमर सीधी, आलस में नहीं बैठना है, आलस में सिर्फ मैं बैठूंगा। ये वाला क्वेश्चन रहेगा, सेम ही तो है बच्चे। 0.2 बार x मान लिया, तो 0.2 बार को मैं लिख सकता हूँ 0.222222 एंड सो ऑन। 10x कितना हो जाएगा 2.2222 एंड सो ऑन, माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाय, इजी। जनिता y इज इक्वल टू 0.3 बार, बताइए, हर स्टेप बताएंगे तब लिखा जाएगा, जल्दी बता। करेक्ट, फिर गलत, करेक्ट, प्रेशर में क्यों आ गई, y 3/9 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो 10x जो है मेरा 0.3 बार माइनस 0.2 बार है। 0.3 को क्या लिया हमने y, 0.2 को क्या लिया x, 10x मेरा ये है, हाँ कि ना भाई, 0.3 मेरा y है, 0.2 मेरा x है। y की वैल्यू क्या आ रही है 3/9, x की वैल्यू क्या आ रही है 2/9, कोई प्रॉब्लम, माइनस कर, क्या बनेगा, x क्या आया, सब चुप में नहीं है, क्या प्रेशर में आ गई, क्या गलत, प्रेशर में आ गई लड़की है तो करेक्ट। 10 मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर में नहीं आने का बेटा, 1/90। तो आंसर क्या हुआ मेरा, क्लियर है सबको, पक्का। इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो 1.1 को मैं लिख सकता हूँ 1.100, 1.11 को मैं लिख सकता हूँ 1.110, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1.100 1.110 के बीच में कौन से नंबर होंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, 1.100 1 2 1 4 1 5 1 कुछ भी, 1.100 2 4 1 4 6 7 कुछ भी, 1.00 अब कुछ भी लगा दो, 4 2 5 6 कुछ भी, वो इससे छोटे ही होंगे ना सारे के सारे, पक्का है, सोच भाई इस चीज को। मैंने इधर ध्यान दे बेटा, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल बाय इरेशनल, या इरेशनल बाय रैशनल, या इरेशनल माइनस रैशनल, ये इरेशनल होगा,
ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये सारे इरेशनल होंगे। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं, जैसे 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू ही रहेगा भाई, उसको मैं कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। ठीक है, 2 माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू ही रहेगा, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हम। 2 इंटू रूट टू, 2 रूट टू हो जाएगा, वो भी इरेशनल है भाई। रूट टू बाई टू, रूट टू बाई टू ही रहेगा, या 1 बाई रूट टू लिख सकता हूँ उसको, वो भी इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, लिखिए रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता भाई ये है कि नहीं है, नहीं, इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आता है ना आप लोगों को या नहीं आता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना? ए स्क्वायर प्लस, गलत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ कि ना? 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ये रैशनल हुआ, ये इरेशनल हुआ, दोनों का सम क्या हो जाएगा? रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर? एफ पार्ट, रूट 4 क्या होता है? रूट 4 2 होता है, रूट 4 इज 2 ना, 2 प्लस 3 इज, भाई ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है मैंने, भाई रूट 4 इज 2 ना, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 क्या होता है? जी पार्ट, रैशनल, इरेशनल, जी पार्ट रैशनल है इरेशनल है? रैशनल है, ये इरेशनल है। कैसे? जी पार्ट को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 0.9, 9/10 का अंडर रूट, 9/10 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 9 का अंडर रूट बाय 10 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट इज 3, रूट 10 कितना होता है? रूट 2 रूट 5, रूट 2 रूट 5 दोनों इरेशनल है, और दोनों क्लब होके रैशनल भी नहीं बना रहे, तो ये इरेशनल हुआ। ये वाला रैशनल होगा, कैसे होगा रैशनल? 3 रूट 8 बाय रूट 2, रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2 रूट 2 रूट 2 बाय रूट 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों मिलके क्या देंगे? ये 2 दे देंगे। रूट 8 का मतलब समझते हो? 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2 एक ही तो बात हो गई, समझे कि नहीं? पक्का? रूट 2 इंटू रूट 2 इज रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, ये नहीं पता किसी को भी नहीं पता, अब याद रखना। ठीक है, ये कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़े दिन, ये इसी चैप्टर में आगे आके आएगा ये। ठीक है, आई पार्ट क्या है? रैशनल होगा, आई पार्ट है माइनस 0.16, इसको लिख सकता हूँ माइनस 0.4। ठीक है, 0.16 0.4 का स्क्वायर, हाँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मेरे को बताओ इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या हो सकता है? इरेशनल माइनस इरेशनल क्या हो सकता है? इरेशनल इनटू इरेशनल क्या हो सकता है? और इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर क्या हो सकता है? बताओ। है
रैशनल हो सकता है, कैसे? बोल बोल। 3+3 इरेशनल होता है? 3 इरेशनल होता है? रैशनल होता है ना। ये इरेशनल भी हो सकता है, ये रैशनल भी हो सकता है। सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ। कैसे? एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक √2, ठीक है, एक 2 माइनस √2। ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों ऐड होंगे, क्या आएगा? √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ये √2 है, ये माइनस √2 है, कैंसिल आउट नहीं होगा, क्या बचेगा? 2। हाँ कि ना? 2 तो रैशनल होता है, ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं √2 प्लस 2√2 कर दूं तो ये आएगा 3√2, है ना, है ना। तो ये इरेशनल है। दो इरेशनल का सम रैशनल आ रहा है, दो इरेशनल का सम इरेशनल आ रहा है, तो कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हम श्योरली नहीं बोल सकते कि भाई इरेशनल को इरेशनल से ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, रॉन्ग। रैशनल आएगा, रॉन्ग, कुछ भी आ सकता है भाई। सिमिलरली यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, √2 माइनस √2 0, रैशनल, ठीक है। अब 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 माइनस √2, 2 रैशनल, दोनों रैशनल के दे दिए मैंने। 2 माइनस √2, अच्छा इरेशनल, वैसे इरेशनल माइनस करना ना, 2√2 माइनस √2 इज √2, इरेशनल। कोई दिक्कत? पक्का? तो इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। ऐसे ही इरेशनल और इरेशनल का एग्जांपल देता हूँ एक, √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू 2√2 इज 4। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया होगा। √6 रैशनल नहीं होता, √6 इरेशनल होता है। √6 प्राइम नहीं होता बेटा। √6 को जब तू सॉल्व करेगा ना रॉन्ग डिवीजन से, तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। इरेशनल बाय इरेशनल, √2 अपॉन √2 दोनों सेम में कट जाएंगे, टू अपॉन √2, अरे दोनों इरेशनल लेने हैं ना यार मेरे को। 2√3 अपॉन √2 तो यार 2 3/2 का रूट, ये इरेशनल हो गए। इरेशनल बाय इरेशनल रैशनल, इरेशनल बाय इरेशनल इरेशनल, दोनों के एग्जाम्पल दे दिए मैंने। कोई दिक्कत? पक्का? तेरा दोस्त है मेरे, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? दोस्ती हो गई, ठीक है। अब सुनो भाई, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पता है कुछ? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं, हम थोड़ा 15 पेज कर चुके हैं ना, यहाँ से 14 पेज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा बीच में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो चीज़ तेरी रह जाएगी वो वीडियो से कवर अप करना, फिर बाद में मैं करवाऊंगा तेरे को। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि PYQ फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। दूसरा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, यही बात करी थी। एग्जाम्पल के तौर पर √2 √3 √7 √21 √14 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन लॉन्ग डिवीजन से भी पता लग सकता है, और वैसे रूट ऑफ प्राइम्स जो होते हैं, रूट ऑफ प्राइम नंबर, रूट ऑफ प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालना आता है?
पेयर बनाते हैं जो, उससे करके देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएंगे, तो वो इरेशनल नंबर हो गए डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, ओके रिपोर्ट क्लियर है। बस इतनी सी नॉलेज के साथ हमें ये करना है, 3 नंबर इंसर्ट करना है 1.1 एंड 1.11 के बीच में। ठीक है, 1.1 और 1.11 के बीच में मेरे को 3 नंबर ऐसे बता आशु, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग समझता है, जो खत्म ना होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी खत्म ना होती हो और रिपीट भी नहीं होएगी। जैसे 1.12121212 रिपीट हो रहा है, अब मैं तेरे को बोल दूं 1.123415767142891464325 डॉट डॉट डॉट, रिपीट तो नहीं हुआ, ये इरेशनल होगा। ठीक है, और मुझे इन दोनों के बीच में इरेशनल बता सकते हो? 3 नंबर बताने, एक एक बता दो तीनों। पहला गिव अप 1.30, तो कुछ भी 1 पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट के बाद तो 13 बोला जाता है, 13 तो बोले नहीं जाता। गलत है, गलत है, गलत है। 1.1 1 और 1 के बीच में क्या होगा? 1.10 होगा, होगा, है ना। इसके बाद कुछ भी लिख दो, 100 100 1121415178143 डॉट डॉट डॉट। 1.11 से कम है ये, कम है। 1.1 से बड़ा नंबर है ये, नहीं है, बड़ा नहीं है ये 1.1 से, ये 1.1 से बड़ा नंबर नहीं है। 1.1 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 1.11 भी बड़ा होगा, 1.01 भी बड़ा होगा, 1.4 बार 01 भी बड़ा होगा। नहीं पता तेरे को? नेक्स्ट 1.10 लगाया, फिर कुछ भी 21463471891 बड़ा फलाना ढिमका, कुछ भी इसको 0 बोल दे चल। ऐसे 1.100146418800921471, 1.1 से बड़ा, 1.11 से छोटा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए, वो इरेशनल होगा। ये हो गए 3 नंबर। कोई प्रॉब्लम? पक्का? क्वेश्चन पढ़िए, कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाला रैशनल है इरेशनल है आशु? रैशनल या इरेशनल? तो बता। रैशनल है, कैसे? √36 क्या होता है? 6 क्या होता है? रैशनल। ठीक है, बी पार्ट, बी पार्ट इज इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल, हाँ, इरेशनल होता है हमेशा। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का सम इरेशनल होगा। ये वाला भी क्या होगा? इरेशनल। डी वाला क्या होगा? रैशनल। कैसे रैशनल होगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज 4 - 2 विच इज 2। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? पक्का?